नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी गिराकी बन गई, कैसी चहल पहल बन गई है, कैसा माहौल बन गया आपके जो है वो आजादपुर मंडी में आज कितनी पहुंची है और फिलहाल आपके जो है वो कितनी मंडी में चलती बनती नजर आ रही है। ये जो डिमांड और सप्लाई का फिलहाल माहौल बना हुआ है, ये आने वाले दिनों में कैसी व्यवस्था प्याज में ला सकता है, कैसी स्थितियां प्याज में ला सकता है, क्या प्याज के भाव में सुर्खी आ सकती है, क्या प्याज के भाव में गर्मी आ सकती है। और लगातार हमारे जो किसान भाई है और हमारे व्यापारी भाई है, उन्होंने क्या कुछ उम्मीदें फिलहाल प्याज के भाव से लगा रखी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या आने वाले दिनों में जो हल्के माल 80 से 85% हल्के माल मंडी में है, ये जब 1-1.5 महीने बाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हल्के माल ज्यादा रुक नहीं सकते हैं। और जब ये हल्के माल, खराब माल जो है ज्यादा निकल जाएंगे, उसके बाद जब अच्छे माल बचेंगे तो क्या अच्छे मालों को मौका मिल जाएगा, क्या अच्छे मालों में सुर्खी आ जाएगी। जिन लोगों ने भी अच्छे मालों को स्टॉक किया होगा, क्या उनको अच्छा मुनाफा मिलने वाला है प्याज के व्यापार में। तो सारी चीजों पे बात करने वाले, आपको पूरी संपूर्ण जानकारी जो है वो आज के बाजार की हम देने वाले हैं। तो आपको बताते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरें भारत की के फिलहाल जो है गाड़ियां आपको के तौर पर मंडी में कितनी पहुंच चुकी हैं और क्या कुछ माहौल जो फिलहाल चलता बनता नजर आ रहा है। चलिए अपने पंकज भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार जी। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल और सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी। ऐसा नहीं है हम वेट नहीं कर रहे, हर वीडियो के अंदर जो भी मेरे भाई या आप जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं दीपक जी, उस एक अच्छी खबर के लिए आप भी जा रहे हैं, उस एक अच्छी खबर का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि बॉर्डर कब खुलेगा, सब्सिडी कब मिलेगी, क्या ये प्याज सड़कों पे फेंकी जा रही है, फेंकी जाएगी और या ये बच जाएगी आखिरी में, या ये बचा लेगी हम। वो कहावत कही है ना जी, तुलसीदास ने, हमारे बड़े बाबू जी बताते रहते हैं कहावत तुलसीदास जी की कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। कि जो हम लोगों को भगवान राम के भरोसे चल रहे हैं, सबका मालिक एक है, उनके भरोसे हम चल रहे हैं, तो जो होनी है वो तो होनी है, अनहोनी वैसे भी नहीं होनी हमारे साथ। वो बैठे हैं ना, हम सब उनके बच्चे हैं, उम्मीद नहीं तोड़ेंगे हम ये नहीं कह रहे मालों को रोकिए, बार बार आपको कह रहा हूं, हम ये कभी नहीं कहा, किसी भी वीडियो को आप खंगाल लीजिए, हम ये कभी नहीं कहेंगे आप मालों को रोकिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जैसे 5000 कट्टा है, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, 1000 कट्टा है, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। उसमें क्या है कि आप टाइम पीरियड देखते रहेंगे। फिर भी मैं वीडियो के अंत के अंदर आपको कोशिश करूंगा बताने की, जो हम आपका विश्लेषण करते हैं कि साउथ की फसल कैसी, कितनी मंडी में आ रही है, बांग्लादेश वाले हमारे भाई क्या कह रहे हैं, और गवर्नमेंट का अभी कोई रुख मुड़ा है प्याज की तरफ, कि जो वीडियोस जैसे पीछे दिल को विचलित करने वाली वीडियोस आ गई थी। मैं एक और आपको मेरे भाई ने भेजी है, मैं आपको दिखाता हूं सर। सर आ रही है आपके कैमरे में? सर ये हमारे किसान भाई जैसे जो प्याज को सड़कों पे फेंका जा रहा है, देखो बहुत सारी वीडियोस आई हैं सर दीपक जी, एक नहीं, एक वीडियो को भी कई लोगों ने अलग अलग करके भेजा है मेरे को। ऐसा चल रहा है इस वक्त, और हम इस बात से मानते हैं कि कहाँ पे उनको दर्द हो रहा है, कारोबार करने वाले को, बेचने वाले को, सबको दर्द हो रहा है इस वक्त। सब बिल्कुल आखिरी सीमा पे हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी, और रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि सब्र का बांध जो है वो टूटा जा रहा है। और इसीलिए जो हमारे मानना था कि थोड़ा थोड़ा करके आप निकालिए, उसको आप करिए, उसको तो फॉलो करिए आप। मैं आपको आवक बता देता हूँ कि दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सर की आवक क्या रही है, ताकि एक उससे आपको और हमको एक आइडिया मिल जाए कि बाजार क्या रहने वाला है। जो रोज की तरह आवक थी दिल्ली आजादपुर मंडी में 40-50 गाड़ी की, आज यहाँ पे जो है 45 गाड़ी की फ्रेश अराइवल आई है सर।
और टोटलिटी में देखा जाए तो लगभग लगभग 105 के आसपास की गाड़ी है, 60 का बैलेंस समझ लीजिए आप। 2-4 गाड़ी ऊपर नीचे जाम में हो जाती है। बिक्री की बात करी जाए, लिवाली की बात करी जाए तो बिक्री सही है, बिक्री अच्छी है, बिक्री ना कम है ना बहुत ज्यादा है, बिक्री जो लेवल पे चलती आ रही है उसी लेवल पे चल रही है। अलग अलग गाड़ियां मैं बता देता हूँ दीपक जी। यहाँ पे राजस्थान से 28 गाड़ी, मध्य प्रदेश से 28 गाड़ी, नासिक से 11 गाड़ी और पूना से 7 गाड़ी, टोटलिटी के अंदर जो मैं 105 गाड़ी कह रहा हूँ। वैसे फ्रेश अराइवल कम ही है, 45 गाड़ी है, फ्रेश अराइवल कम ही है। सेल अराइवल के हिसाब से सही हो रही है। सेल 40-50 गाड़ी रोज की बिक रही है, 10-5 ऊपर भी कभी कभार बिक जाती है। सेल रोज की यही चल रही है लगभग। अब सर बात करी जाए अलग अलग एरिया वाइज की बात की। सर ये गाड़ी पहले मैं वहां से दिखाऊंगा सर, मध्य प्रदेश से। वो जो जी मध्य प्रदेश के अंदर सर आप समझिए जो एवरेज माल आ रहे हैं वो मालों की पोजीशन यहाँ पे चल रही है सर 14 रुपये 15 रुपये। जो एवरेज माल आ रहे हैं मोटे साइज के अंदर दीपक जी, ये एवरेज माल मोटे साइज के 14-15 रुपये चल रहे हैं दीपक जी। अगर हमारे पास हम बढ़िया में चले जाएं सर, इसके अंदर बढ़िया माल में चले जाएं दीपक जी, तो बढ़िया माल जो चल रहे हैं वो 15-16 रुपये चल रहे हैं। ऊपर में अगर इसी पत्ती में माल आता है और टपक सही आती है, जैसे टपक मोटी टपक के माल है, ये मोटे हैं ये मीडियम है, ये तो मोटे माल है। ये वाले मोटे माल जो दीपक जी है, ये वाले मालों की पोजीशन 17 रुपये भी है, साढ़े 17 रुपये भी है मोटे मालों की कलर पत्ती में, जिसमें डैमेज ना हो और कार्बन ना लगाओ ऐसा माल। जो ये वाले आ रहे हैं थोड़े कई एरियो से कार्बन वाले माल आ रहे हैं, जो स्टॉकों में कार्बन लग गया है, उनकी पोजीशन यही चल रही है आपकी 13 रुपये से 14 रुपया, साइज के हिसाब से 15 रुपया, है ना जी। ये तो हो गया हमारा एमपी का। एमपी के बाजार 13 रुपये से लेकर आपका 17 साढ़े 17 रुपया एमपी का हो गया। ये भी एमपी के माल है दीपक जी, आप देखेंगे तो, है ना। कलरों में बड़ा डिफरेंस आ रहा है दीपक जी। कलर क्या हो रहा है, रखे रखे ना स्टॉक के माल जो है कार्बन लग रहे हैं माल, कलरों में बड़ा फर्क आ रहा है। इस कलर को आप मिलाएंगे, मैच करेंगे, और ये कलर देखिए, कलर में बड़ा फर्क आ रहा है, इसीलिए भाव के अंदर भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फिर इसी के अंदर क्या है सर, इसके अंदर है ना हमारे पास मीडियम माल भी आ रहे हैं। अगर आपके पास मीडियम माल है, जो मेरे भाई हैं, अगर साइज मीडियम है तो मीडियम मालों की पोजीशन आप ये समझिए 14 रुपये ज्यादा चल रही है। मीडियम मालों की पोजीशन 14 रुपये ज्यादा चल रही है, 14 साढ़े 14। कल मेरे पास हमारे भाई की गाड़ी लगी थी, बड़ी दूर से हमारे भाई साहब आए थे और उनके मीडियम माल थे। वो मीडियम माल जो है वो यही 14 साढ़े 14 के बिके थे। राजस्थान में आए थे सर। राजस्थान के मालों की पोजीशन यहाँ पे जो खुली है, यहाँ पे जो गुलाबी पत्ती माल है वो 13 रुपये से लेकर आपका 15 रुपये की पोजीशन रही है। जो बहुत मोटे माल है वो 15 साढ़े 15 के बिके। 15 रुपये के मोटे माल ज्यादा बिके। ये वाला जैसे राजस्थान का माल है, ये आप देखेंगे टपक मोटी है इसके अंदर, ये टपक मोटी है। थोड़ा इसके अंदर क्या है कि ये वाला थोड़ा सा कलर ये भी मिक्स है। तो अभी इसको 14.5 रुपया अभी लगा है, अभी हमने दिया नहीं है, अभी देखते हैं कि कुछ ऊपर लग जाए। साइज मोटा है, थोड़ा बहुत कार्बन वाले भी आ रहे हैं, ये चक्कर है। ये देख रहे हैं सर, सारा ये आ जाता है तो ऊपर बिक जाता है, 15 से ऊपर चला जाता है। थोड़ा सा वहाँ पे ग्रेडिंग का थोड़ा रहता है, लेबर वेबर मिक्स कर देती है। उसके बाद चले सर मीडियम माल पे। ये जो माल है ये वाला सर, ये वाला अभी आप देखें, ये वाला माल जो है हमारा 13.5 रुपये अभी मांगा गया है। इसके अंदर क्या है, कलर बहुत बढ़िया है। अगर हमारे भाइयों को कलरदार माल पसंद है ना दीपक जी, तो इस कलर से बढ़िया कलर आ ही नहीं रहा। इस कलर से बढ़िया कलर मतलब है ना सीजन में आ ही नहीं रहा है, मगर साइज का थोड़ा सा मैटर कर रहा है। इसके अंदर क्या है, जो हमारे किसान भाई ने भरा है ना, इसके अंदर हमारे किसान भाई ने 3 तरह की ग्रेडिंग भर दी। इसके अंदर मोटा भी है, मीडियम भी है और गुल्टा भी है। इसीलिए क्या नाम है, ये कर दिया मिक्स तीनों। इसीलिए ये आपका जो है 13.5 पौने 14 आसपास लग रहा है, क्योंकि बंदा ये भी छांटेगा, वो भी छांटेगा, ये भी छांटेगा। अगर सिर्फ ये होता तो ये 14 साढ़े 14 बिक जाता, या सिर्फ ये होता तो भी 14 साढ़े 14 बिक जाता। मतलब ये जो गुल्टा मिक्स हो गया ना, ये थोड़ा सा भाव को तोड़ रहा है।
क्योंकि ये गुलटा जो है मोटे वाले बंदे के जिसके भी बेचेगा उसे काम नहीं आएगा, ना सिरके में लग पाएगा उसको, है ना दीपक जी? ऐसा। मगर इस कलर से बढ़िया, अगर ये कलर है तो ये कलर मार्केट में अगर साइजदार माल आ जाए ना दीपक जी, ऐसे माल इस कलर के अंदर, तो ये वाले माल सबसे पहले बिक रहे हैं। ऐसे कलर हमारे भाई के, ऐसे साइज के माल मंडी में नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको ग्रेडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। ये गुल्ली हटा दीजिए मेरे भाइयों, ये आप है ना, ये गुल्ली जो है, ये गुल्ली आप हटा देंगे ना तो आपके माल जो है और तेजी से बिकेंगे, पहले बिकेंगे ये गुल्लियां हटते ही, वरना इससे कलर, मगर ये ऐसे माल है दीपक, ये दिवाली तक रख लो आप, रखे हुए भी इसीलिए, रखे हुए भी इसीलिए है सर। और बात करी जाए पूना की सर, सर पूना की ये वाली गाड़ी थी सर, पूना की पीछे तोल के लगा रखा है मैंने, है ना जी। और पूना के माल जो है सर, पूना के माल बिके हैं आपके 16-17 रुपए किलो पूना के माल बिके, है ना जी। एक आध लॉट कोई बहुत बढ़िया एक्सेस ऊपर आता है वो 18 बिक जाता है ना, 16-17 रुपए पूना के, बहुत मैक्सिमम बढ़िया माल 18 रुपया। और मैंने आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूना और नासिक की एक थी सर, नासिक की, नासिक के ये वाले माल थे। नासिक की पोजीशन आपकी 15 से 17 रुपया नासिक के माल हो गए, है ना दीपक जी। तो टोटेलिटी में जो बात करी जाए दीपक जी, पोजीशन तो लगभग लगभग सेम ही खुली है कल वाली हमारी जो चल रही है बाजार। और अब बताते हैं आपको बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश कहाँ अटका हुआ है मामला। देखो बांग्लादेश को डिसीजन तो जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर प्याज के रेट बढ़ रहे हैं। कई जगह से हमें फोन के माध्यम से और मेल्स के माध्यम से पता चल रहा है कि बांग्लादेश में प्याज के भाव बढ़ रहे हैं। अब बात ये आ गई कि वो क्यों नहीं एक्सपोर्ट खोल पा रहे, क्योंकि सारा हमने पहले बताया पॉलिटिकल रीजन है। 15 अगस्त को तो देखो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त को तो लगभग क्या होता है, बॉर्डर हमें खुद ही बंद करने पड़ते हैं, जहां तक मेरी जानकारी दीपक जी। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप सही कर देना, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा आतंकवाद वगैरह का भी खतरा रहता है, तो हम बॉर्डर को सुरक्षित कर लेते हैं। बांग्लादेश जल्दी डिसीजन ले सकता है। अभी हमारे पास कोई भी खबर नहीं है, कई मीडिया वाले जो बाहर के हैं, छोटे छोटे चैनलों के आ रहे हैं, वो खबर दे रहे हैं खोल दिया, ऐसा कोई पुष्टि नहीं है। तो आप उस अफवाह में मत आइएगा कि खोल दिया है, ना कोई नोटिफिकेशन आया है, ना खोला है, और ना कोई डिसीजन के लिए मीटिंग बैठी है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। 15 अगस्त को जब हमारा ये स्वतंत्रता दिवस बन जाएगा तो ये लोग ये कर सकते हैं कि उसके बिहाफ पे कोई मीटिंग कर ले। हमारे एक्सपोर्टर भाई ने भी हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी है, पीछे मेरे को कई एमपी वालों के फोन आ रहे हैं लगातार, अभी की कोई रिपोर्ट आई है सर, कोई भी रिपोर्ट नहीं है बांग्लादेश की। वहाँ के प्याज के रेट वहाँ पे बढ़ रहे हैं, लोकल प्याज धीरे धीरे वहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसीलिए वहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं। यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से उन्हें मंगानी पड़ेगी, सीधी बात है सर। यहाँ से नहीं, कहीं ना कहीं से तो जाएगी उनको प्याज। फिर बात आ गई गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में लगातार प्याज जा रहा है, गल्फ कंट्रीज का लगातार भाव बना हुआ है। वहाँ पे इंडिया के अलावा और कई कंट्रीज से प्याज जाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया ही है कंपटीशन में, इंडिया के अलावा कई कंट्रीज से वहाँ पे प्याज जाता है। इसीलिए जिसका टैक्स कम होता है, जिसके रेट थोड़े से कम होते हैं, उसकी प्याज पहले वहाँ पे बिकती है, तो डिमांड उसके हिसाब से वहाँ पे खुलती है। और ये बात आ गई गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को जो हमने जैसे देखो पिछले भी माध्यम से बताया कि जो आपके एरिया के विधायक हैं, जो माननीय मंत्री हैं, आप उनको लिख के दीजिए, आप उनको ये शेयर कीजिए कि भाव कब से स्टैग्नेंट है, कब से एक रुके हुए पे है, जब से स्टॉक करा था। देखिए स्टॉक के माल दीपक जी आप मानेंगे, ये वाला जो माल है दीपक जी, ये आप जहाँ तक मुझे नॉलेज में है, ये वाले माल 10 से लेकर आपका 12-13 रुपए किलो के ले रखे हैं। उसको 2 महीने भी रखोगे तो आप दुगने भाव में निकलता है। तो इसको ग्रेडिंग करेंगे बंदे, वजन जाएगा, पैकिंग करेंगे, लेबल लगाएंगे, तो उसके अंदर इतने खर्चे लगने के बाद ये वाले माल जो है दीपक जी, आज भी क्या नाम है, हम आपको देखो क्या बता रहे हैं, 13-14 रुपए, तो कहाँ गया मुनाफा, खत्म। लागत कहाँ गई, खत्म। किसान व्यापारी कहाँ गया, खत्म। सब चीज शून्य पे ही है अभी। आप कह रहे थे ना कि भाई कई बार आप मतलब मेरा मीडिया वालों से है कि एक साल 50 रुपए बेचा, 40 रुपए किलो बेचा, मगर आगे के तो साल देखिए, कर्जा कहाँ से पूरा होगा सर। कईयों को तो देखो कईयों करोड़ों के कर्जे मिल जाते हैं, ये बेचारे व्यापारी किसान जो कारोबार कर रहे हैं मर रहे हैं, मंडियों में पैसे नहीं मिल रहे,
जो बिना लाइसेंस के जाते हैं, जिनके पास, उनको मंडियों में पैसे नहीं मिलते, वो और दुखी। पहले तो भाव गया, फिर पैसा गया। तो दीपक जी, जय माता दी। तो दीपक जी, हमारा मानना यही है, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। जैसे ही हमें इस चीज़ की खबर मिलेगी, साउथ की सर बता दूं, साउथ की मंडियों में छुटपुट प्याज आनी चालू हो गई है लाल। जो कल हमें फोन के माध्यम से रिपोर्ट मिली थी, वो बता रहे थे 3-4 हजार कट्टा पहुंच गया है। अब किस किस मंडी में पहुंचा है ये तो मैं आपको आज पता करके बता पाऊंगा। मेरी कल शाम को बात हुई थी, वो कह रहे थे 3-4 हजार नया कट्टा पहुंचा है। मगर यहाँ पे ये लग रहा है कि अगस्त का महीना कंप्लीट होके ही आएगा। तो टाइम तो यही महीने का है हमारे पास, ऐसा नहीं है। पर प्याज दिवाली तक भी चलती है पुरानी, प्याज कहीं नहीं जाती है, कहीं खराब नहीं होती है, तो उसके साथ साथ भी चलेगी। बस थोड़ा सा फिर कलर का फेर आ जाता है। ये जितनी जल्दी थोड़े से बॉर्डर खुल जाएंगे उतना बढ़िया सहूलियत रहेगी, वरना धीरे धीरे करके मालों को तो निकालना पड़ेगा। डिमांड सही आ रही है। और मेरे हिसाब से क्या नाम है, जो भी कोई रिपोर्ट आती है हमारे पास, अगर सही रिपोर्ट आती है तो हम आपको देंगे। हम गलत रिपोर्ट देके अपनी तरफ से खुश नहीं है ना जी। पुष्टि रहे खबर की तो बेहतर है। हम आपके माध्यम से ये नहीं कहना चाहते हाँ जी खुल गया, हाँ जी खुल रहा है। खबर देंगे, अगर हमारे को पता चलेगा सटीक माध्यम से तो हम आपको जरूर बताएंगे, बोल, है ना जी। उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लगातार कवरेज करने का। आप कस्टमर को दिखा सकते हैं कैसे बेचारे ये भी इतने मंदे में दुखी होकर घूम रहे हैं। क्योंकि क्या है, कस्टमर को भी ना थोड़ा सा रेट अप रहता है ना सर, तो वो बढ़िया रहता है। कस्टमर का रेट इतना डाउन में है ना, प्याज आगे भी नहीं बिकती है। और फिर क्या है कि लोग बार बार मुझसे पूछे बिक्री कैसे, बिक्री कैसे। बिक्री ठीक है, बिक्री अपनी लेवल पे चल रही है। बिक्री ऐसा नहीं है कम है। आप कोई आपको कह रहा है कि क्या नाम है बिक्री कैसी है दिल्ली के अंदर, तो आप बता सकते हैं बिक्री एवरेज चल रही है, बिक्री सही है। बिक्री में कोई भी कमी नहीं है। भाव से ग्रेडिंग वाले माल सब बिक रहे हैं, पूरी पूरी गाड़ी बिक रही है ना जी दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। जो हमारे किसान भाई स्टॉक रख के बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकालना चालू कीजिए। यहाँ पे डिमांड अच्छी है, आप भेजिए। कल भी मेरे पास MP राजस्थान से गाड़ियाँ निकली हैं जो स्टॉक के माल हैं, और ये वाले माल भी स्टॉक के ही हैं दीपक जी, है ना जी। ये वाले माल भी मतलब दिवाली तक रखने के बाद भी खराब नहीं होंगे आपको। ऐसा स्टॉक का मतलब है कि बढ़िया माल रखे हुए हैं, कलरदार। पहचान देखिए आप, भाव कुछ भी हो दीपक जी, भाव मैं कह रहा हूँ ABCD कुछ भी भाव हो, मगर पहचान देखिए कि लोगों को तजुर्बा देखिए मालों का। पहचान देखिए सर, लोगों को पूरी उम्र लग जाती है माल को पहचान करने में। कलर, गुलाई, सूखापन, ड्राइनेस, ये लोगों को 50-50 साल लग जाते हैं। मगर वो प्याजों को रखना, कौन सा प्याज रखना चाहिए, कौन सा प्याज रुकेगा, ये पहचान नहीं कर पाते। तो मैं तारीफ करता हूँ जिन बंदों ने ये वाला माल स्टॉक करा, कि भाव चाहे कुछ भी हो, मगर आपने, आपकी तारीफ है कि आपने प्याज, अच्छी प्याज पकड़ी और अच्छी प्याज अपने स्टॉक करी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर बताया था, 9810584242 दिल्ली एशिया ट्रेडिंग कंपनी A270 आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। भाव जी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, दिल्ली आजादपुर मंडी लिख के, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और हमारे जो शुक्ला जी मेरे ख्याल से स्पेस में गए थे, है ना जी, सुवांशु शुक्ला जी शायद, आई थिंक। मैं नाम में अगर मिस्टेक हो तो आप सही कर दीजिएगा, या मिश्रा या शुक्ला तो। हाँ, तो वो जो भाई साहब गए थे, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं तो कहता हूँ कि वहाँ से इंडिया की फोटोज बार बार भेजनी चाहिए स्पेस से, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं के, मतलब पूरे भारत को प्रतिनिधित्व उन्होंने करा। और सुधांशु जी, वही बात है, शर्मा जी, सुधांशु शर्मा जी का बहुत बहुत हम बधाई देते हैं उनको। इन्होंने इतने सालों की मेहनत और भारत सरकार के सहयोग से वहाँ पे गए। और हम कहते हैं भारत की ऊपर से, अंतरिक्ष से बार बार फोटो दीजिए, कि पता चलता रहेगा लोगों को कि हाँ भाई भारत कितना सुंदर देश है हमारा और कहाँ तक फैला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।